16वीं शताब्दी, मेवाड़ का साम्राज्य, चित्तौड़गढ़ का किला और आसपास का घना जंगल। महलों में गूंजते युद्ध के कड़े आक्रोश और राजनीतिक साजिशों के बीच मेवाड़ का राज्य अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। मुगल साम्राज्य की छाया अपनी हर चाल में खतरे की आहट और भीतर ही भीतर बगावत की साजिशें चल रही हैं। महाराणा प्रताप, जो मुगल साम्राज्य से लड़ते हुए अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए प्रसिद्ध हैं, अब अकेले नहीं लड़ रहे हैं। उनके दरबार के अंदर विश्वासघात की सूचियां तेजी से फैल रही हैं। उनका हर कदम अब दोबारा सोचा जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके अपने ही लोग एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। एक दिन महाराणा प्रताप को एक गुमनाम पत्र प्राप्त होता है। यह पत्र एक राजदूत द्वारा लाया गया है, जो पहले कभी उनके दरबार का हिस्सा नहीं था। पत्र में चेतावनी दी जाती है कि उनका सबसे विश्वसनीय सेनापति राजा नरपत सिंह, जो हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है, अब मुगल साम्राज्य के साथ मिलकर उनकी योजनाओं को लीक कर रहा है। पत्र में लिखा था, गद्दार ने खुद को शेर के शिकार से बड़ा माना है, अब उसका समय आ चुका है। महाराणा प्रताप चौंक जाते हैं। राजा नरपत सिंह को वे बेहद विश्वास करते हैं। क्या वह सच में गद्दार है या यह कोई साजिश है? महाराणा प्रताप अपने वफादार जनरल राणा सागर के साथ राजा नरपत सिंह पर नजर रखने का निर्णय लेते हैं। दोनों चुपचाप उसे पीछा करते हैं और एक रात जंगल में उन्हें नरपत सिंह के एक गुप्त बैठक में शामिल होते हुए देखते हैं। वह किसी अज्ञात व्यक्ति से मिल रहा था। नरपत सिंह का चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन प्रताप और राणा सागर उसकी आवाज पहचान लेते हैं। सम्राट अकबर को सूचित कर दिया गया है, नरपत सिंह कहता है। अब वे मेवाड़ के किले पर एक और आक्रमण करेंगे। यह सुनते ही प्रताप का दिल धड़क उठता है। अब शंका में कोई जगह नहीं बची है। नरपत सिंह सच में उनका गद्दार है। महाराणा प्रताप तुरंत चुपचाप किले में लौटते हैं और राजा नरपत सिंह को दरबार में बुलाते हैं। राजा नरपत सिंह, जो पहले कभी साहस और आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई देता था, अब घबराया हुआ नजर आता है। प्रताप ने पूछा, क्या तुमने मुझे धोखा दिया है? क्या तुम मुझसे यह उम्मीद रखते थे कि मैं तुम्हारी गद्दारी को नजरअंदाज कर दूंगा? राजा नरपत सिंह अपने गिरे हुए चेहरे को छिपा नहीं पाता, लेकिन तभी एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। वह कहता है, महाराणा, मुझे यह सब करने के लिए मजबूर किया गया था। मेरी पत्नी और बच्चे मुगल बंदी गृह में हैं। उन्होंने उन्हें मारने की धमकी दी है। मैं उनका जीवन बचाने के लिए यह सब करने पर मजबूर था। महाराणा प्रताप का दिल एक क्षण के लिए टूट जाता है, लेकिन वह जानते हैं कि राजवंश के सम्मान और मेवाड़ की सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी राजा नरपत सिंह एक और रहस्य खोलता है। वह बताता है कि असली गद्दार वह नहीं, बल्कि राणा विजय सिंहम है, जो महाराणा प्रताप का सबसे विश्वास पात्र मंत्री और उनका सबसे बड़ा समर्थक दिखता है। उसने नरपत सिंह को फंसाने के लिए सारी साजिश रची थी, ताकि प्रताप के खिलाफ उसके द्वारा की गई गद्दारी का आरोप उस पर डाला जा सके। राणा विजय सिंह ने पहले राजा नरपत सिंह को मुगल साम्राज्य के साथ सहयोग करने के लिए मजबूर किया और फिर उसे विश्वास दिलाया कि वह महाराणा प्रताप के खिलाफ साजिश में सफल होगा। विजय सिंह का उद्देश्य केवल सत्ता और धन का था और उसकी आंखों में मुगल साम्राज्य से मिलने वाले लाभ का सपना था। महाराणा प्रताप बिना किसी देर के राणा विजय सिंह का पीछा करते हैं। वह उसे पकड़ डालने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को भेजते हैं। राणा विजय सिंह की साजिश पूरी तरह से सामने आ जाती है। अंत में राणा विजय सिंह खुद को बचाने के लिए महाराणा के सामने दीनहीन होकर आता है और स्वीकार करता है कि वह एक जाल में फंस चुका था, जिसमें मुगल साम्राज्य ने उसे धोखा दिया था। वह कहता है, महाराणा, मेरा सपना केवल शक्ति का था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ भी मैंने किया वह मुझसे बहुत बड़ा था। महाराणा प्रताप ने राणा विजय सिंह की गद्दारी को सबके सामने लाकर उसे सार्वजनिक रूप से दंडित किया, लेकिन उन्होंने राजा नरपत सिंह को माफ कर दिया। उन्होंने कहा, तुमसे गलती हुई है, लेकिन तुमने कभी अपने दिल से मुझसे गद्दारी नहीं की। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें इस दिशा में ले गईं। महाराणा प्रताप को इस विश्वासघात ने सिखाया कि सत्ता में रहते हुए आपको सबसे करीबी लोगों से भी सतर्क रहना पड़ता है। वह जानते थे कि वह अकेले अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि विश्वासघात का कोई भी रूप, चाहे वह अपनों से हो या बाहरी दुश्मन से, अंत में उसी कड़ी में बंधे रहते हैं।
दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर करना ना भूले। तब तक लिए आपसे विदा लेता हूं और मिलते एक और मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।